गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ के साथ आया था कि सीएसआई नेट और डीबीटी का एग्जाम जो है दोस्तों मर्ज हो चुका है। बट अब मर्ज हो चुका है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है दोस्तों दिसंबर से होने वाला है। जून वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो जून वाले स्टूडेंट्स आप चिल रहो, आप जैसे प्रिपेयर कर रहे थे वैसे ही करो और ये सोच के प्रिपेयर करो कि भाई जून में एग्जाम निकाल लेना है, क्योंकि अगर दिसंबर में बातें गई तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा दिसंबर के लिए। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि जो दिसंबर का एग्ज़ाम है, उसमें क्या-क्या सिलेबस चेंजेस हुए हैं, आपको इन डेप्थ में हर एक चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। बिकॉज़ अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से पता है, तभी आप अच्छे से सीएसआई नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। और दोस्तों इसीलिए बंसल बायोलॉजी से अगर आपको पढ़ना है दिसंबर के लिए, क्योंकि लिए दिसंबर वाला जो भी एग्ज़ाम बच्चे देंगे, उसमें उनको नया सिलेबस मिलेगा, तो बंसल बायोलॉजी पे भी इस बैच पे न्यू ही चीज़ें पढ़ाई जाएगी। और अगर आपको जून का अटेम्प्ट फटाफट देकर खत्म करना है, तो उसमें आप जून का अटेम्प्ट के लिए भी बंसल बायोलॉजी पे ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको स्टेबस कंपैरिजन बताने वाली हूँ। इन डिटेल हम बात करेंगे, एक-एक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, ताकि हमें पता चले। देखो, सिलेबस में चेंज है डेफिनिटली। सीएसआई ने क्या-क्या चेंजेस किए हैं, कुछ-कुछ बहुत कम-कम टॉपिक्स को रिमूव किया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है। उसी के साथ-साथ सीएसआई नेट ने ये भी किया है कि एक यूनिट की जो चीज़ें हैं वो दूसरी यूनिट में शफलिंग कर दी। मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्यों ये सीएसआई नेट ने किया, पर किया। कि भई इवोल्यूशन का कोई टॉपिक था, वो उठा के इकोलॉजी यूनिट में डाल दिया। तो ये भी किया है सीएसआई नेट ने, मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों किया गया, पर ये किया गया है और बहुत सारी चीज़ें नई ऐड की गई है। रिमूव जो है चीज़ों का बहुत कम किया गया है, जिसकी वजह से पेपर डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा सिलेबस अब आपके सामने हो जाएगा दोस्तों दिसंबर के मंथ में, और पेपर टफ़र साइड पे हो जाएगा। तो यही उम्मीद है कि जिस हिसाब से पेपर का लेवल बढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से वो स्टाइपेंड भी इंक्रीज़ करें, ताकि अगर पेपर टफ़ हो रहा है तो स्टाइपेंड भी बढ़नी चाहिए और सीट्स भी बढ़नी चाहिए। तो हम इसी बात की उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके साथ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस एंड लेट्स सी कि क्या-क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले मैं आपको ऊपर-ऊपर के लेवल पे बताती हूँ, फिर हम इन डेप्थ बात करेंगे कि क्या-क्या चेंजेस आए हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, जो आपकी पहली 8 यूनिट थी वो वैसी की वैसी है। वैसी की वैसी मतलब वे पहले 8 यूनिट हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें चेंजेस नहीं है, उनमें भी चेंजेस आए हैं। बट हाँ, पहले की जो 8 यूनिट थी बायोकेमिस्ट्री से जेनेटिक्स तक, वो है अवेलेबल। लेकिन जो मेजर चेंजेस आए हैं वो बाकी यूनिट्स में आए हैं। जैसे कि जो 9th यूनिट थी, वो अब 9th यूनिट नहीं रही, वो अब इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी बन गई। पहले सिर्फ डाइवर्सिटी हुआ करती थी। पहले 10th यूनिट सिर्फ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल बोली जाती थी, अब बोला जाता है इकोलॉजी एंड बिहेवियर बायोलॉजी। तो इसमें भी इन्होंने क्या किया, इकोलॉजी के साथ कुछ-कुछ इवोल्यूशन का पोर्शन भी डाल दिया। तो इवोल्यूशन को इन्होंने क्या कर दिया, पहले क्या था, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर एक अलग यूनिट थी। अब इन्होंने क्या कर दिया, इवोल्यूशन को डाइवर्सिटी के साथ भी मर्ज कर दिया और इवोल्यूशन को इकोलॉजी के साथ मर्ज कर दिया। जैसे बिहेवियर वाला पार्ट तो इन्होंने डाल दिया इकोलॉजी के साथ, और इवोल्यूशन वाला पार्ट डाल दिया इन्होंने डाइवर्सिटी के साथ। तो यूनिट 11 को उन्होंने ऐसे 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिए। अप्लाइड बायोलॉजी जो है वो यहाँ पर अब एक सेपरेट यूनिट नहीं रही, सेम इन्होंने बाकी यूनिट्स के साथ, स्पेशली जो यूनिट 12 और 13 है उसके साथ अप्लाइड बायोलॉजी को मर्ज कर दिया है। मतलब ओल्ड कंटेंट में जो हम यूनिट 12 पढ़ते थे, अब वो नया 12 और 13 यूनिट में मिल के आएगा। मेथड्स इन बायोलॉजी है, पहले ये थर्ड यूनिट 13 मानी जाती थी, अब ये यूनिट 14 हो जाएगी। नई-नई चीज़ें क्या ऐड हुई हैं, 3 न्यू यूनिट बनाई गई हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जो कि बिल्कुल नया है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो हम गेट बीटी के लिए पढ़ते हैं, डीबीटी के लिए पढ़ते हैं, वो ऐड हो गया है। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी एंड एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी ऐड हो गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी पोर्शन हम अप्लाइड बायोलॉजी में पढ़ा करते थे, लेकिन उसके साथ-साथ अब बायो प्रोसेस का पार्ट भी ऐड हो गया। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, बेसिक क्या चेंजेस आए हैं। अब हम मेजर चेंजेस की तरफ थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर हम सबसे पहली यूनिट की बात करें, यूनिट 1 के, तो यूनिट 1 दो दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री, उसमें मुझे एज़ सच नहीं लगा दोस्तों कि कोई मेजर डिफरेंस आया है। जैसे कि पहले यूनिट्स थी वैसे ही हुआ करती है, जैसे यहाँ पर पहले था सारा पोर्शन वही था, कुछ-कुछ नाम इधर-उधर कर दिए गए हैं। लेकिन एज़ सच यूनिट 1 में अगर आप देखोगे तो कोई चेंजेस नहीं आए। तो यूनिट 1 को आप जैसे पहले प्रिपेयर करते थे वैसे ही करते रहो। अगर हम यूनिट 2 के बारे में देखें, तो डेफ़िनिटली सी बात है यार, थोड़ा-सा ना नाम इधर-उधर कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पर जैसे कि पहले सेल वॉल स्पेसिफिकली नहीं लिखा होता था, सेल वॉल लिख दिया। मेम्ब्रेन पहले स्पेसिफिकली प्रोकैरियोट, यूकैरियोट नहीं लिखते थे, अब लिख दिया। तो मतलब आप देख रहे हो चीज़ों को थोड़ा-सा और इलैबोरेट कर दिया। पहले मेम्ब्रेन मॉडल बोलते थे, अब फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन बोल दिया। मेम्ब्रेन प्रोटीन जैसे पहले था वैसे ही है। उसके अलावा यहाँ पर इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेल्स में इन्होंने स्पेसिफिकली न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन एंड डायनामिक्स ऐड कर दिया। मतलब ये सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ा करते थे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम पहले नहीं पढ़ते थे, बस स्पेसिफिक लिस्टिंग कर दी। साइटोस्केलेटन हम पढ़ते ही थे।
जीन एंड क्रोमोसोम हम पढ़ते ही थे, सेल डिवीजन हम पढ़ते ही थे। अब इसमें इन्होंने क्या किया, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस और ऑटोफेजी, जो हम बेसिकली यूनिट 4 में पढ़ते थे, जो बेसिकली यूनिट 4 का पार्ट था, वो इन्होंने यूनिट 4 से उठा के यहाँ पे रख दिया, यूनिट 4 से हटा दिया, यहाँ पे रख दिया। माइक्रोबियल बायोलॉजी वैसे की वैसी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज ऐड कर दी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर यूनिट 2 जो है दोस्तों, वो मेजरली अगर आप देखोगे मेजरली सेम है, बस कुछ कुछ चीजें इन्होंने क्या कर दी, यूनिट 4 से उठा के यहाँ पर रख दी, या फिर एक दो नाम इन्होंने ऐड कर दिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन्होंने ऐड कर दिया, और बाकी जो चीजें इन्होंने छोटी मोटी ऐड की है वो हम पढ़ते ही थे पहले से। तो इससे हमें हमारी प्रिपरेशन में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिट 3 पे अगर हम यहाँ पर चलें, यूनिट 3 आ जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन ऐसा का ऐसा इन्होंने रखा है। ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए की जो सिंथेसिस होती है वो वैसी की वैसी है। इसके अलावा इन्होंने रेगुलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स के बारे में और बातें करवा दी, पर वो हम ऑलरेडी पढ़ते थे तो उससे हमें इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आरएनए प्रोसेसिंग वैसा ही है। आरएनए टाइप्स भी यहाँ पर अगर हम देखें, स्पेशल आरएनए टाइप्स जो है वो पहले इंक्लूडेड नहीं रहते थे, अब इन्होंने इंक्लूड कर दिए, स्पेसिफिकली इंक्लूड कर दिए उस पोर्शन में। लेकिन वंस अगेन दोस्तों, हम ऑलरेडी पढ़ते थे, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ते थे, तो इनसे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर इस तरीके से कर भी दिया है तो वी यूज टू स्टडी, अभी भी हम यहाँ पर पढ़ते रहेंगे उन सभी के बारे में। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर चलने की कोशिश करें, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, ये सारी चीजें जो है सेम टू सेम है। इसके अलावा प्रोटीन ट्रैफिकिंग और प्रोटीन डिग्रेडेशन, ये जो दो टॉपिक्स थे, प्रोटीन ट्रैफिकिंग की और प्रोटीन डिग्रेडेशन की, ये स्पेसिफिकली दोस्तों हम पढ़ते थे सेल बायोलॉजी के साथ, कि प्रोटीन किस तरीके से टारगेट होता है, उसका किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये चीज उन्होंने यूनिट नंबर 2 से उठा के यूनिट नंबर 3 में रख दी है, तो इससे भी कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं वंस अगेन, क्योंकि हम वैसे भी यूनिट 2 में उस टॉपिक को पढ़ते ही हैं, प्रोटीन टारगेटिंग को पढ़ते ही हैं। बस इन्होंने अब स्पेसिफिकली यहाँ पर यूनिट नंबर 3 में आके इस प्रोटीन टारगेटिंग वाले टॉपिक को ऐड कर दिया। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, न्यू सिलेबस है, इस न्यू सिलेबस में इन्होंने यहाँ पर प्रोटीन ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन डिग्रेडेशन जो है ये मेंशन कर दिया, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोसेसिंग एंड डिग्रेडेशन मेंशन कर दिया। पहले क्या रहता था, डीएनए रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन, रेप्लिकेशन, आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, कंट्रोल ऑफ जीन रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, सी वाले को बना दिया प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोसेसिंग एंड डिग्रेडेशन और कर दिया, और इसमें कुछ कुछ चीजें चेंज हो गई है। बट इससे दोस्तों वंस अगेन कोई ज्यादा चेंज हुआ नहीं है, वही सारी चीजें जो हम पहले पढ़ते थे वही पढ़नी है, बस यूनिट्स को इधर उधर कर दिया गया है, सो इट डजेंट मैटर दैट मच। अगर हम नेक्स्ट यूनिट पे चलें, यूनिट नंबर 4, सेल सिग्नलिंग। इसमें सेल सिग्नलिंग वैसा का वैसा है, कम्युनिकेशन वैसा का वैसा है, इनेट अडेप्टिव इम्यूनिटी वैसी की वैसी है, होस्ट पैथोजन है। कैंसर बायोलॉजी में से एपोप्टोसिस इन्होंने रिमूव करके कहाँ डाल दिया, यूनिट नंबर 2 में पुट कर दिया, दैट्स इट। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ऐसी की ऐसी चीज। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, डेफ बायो में भी दोस्तों लगभग जो चीजें हैं ना वो सेम ही है, सिर्फ इधर उधर वर्ड्स का कुछ कर दिया है, लाइक गेमिटोफाइट एंड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो चीजें हैं उसका स्पेसिफिक वर्ड ऐड कर दिया है। पीसीडी, एजिंग एंड सेनेसेंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स में स्पेसिफिकली वर्ड मेंशन कर दिया है कि भाई अब ये स्पेसिफिक वर्ड्स है। इसके अलावा यहाँ पर छुट्टर मुट्टर चेंजेस हैं, बट नॉट मच चेंजेस। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, इफ यू वांट टू चेक आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। इधर इन्होंने स्पेशली पहले लिखते थे प्रोग्राम सेल दैट एजिंग एंड सेनेसिस, अब इन्होंने लिख दिया इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं है, इसमें भी ए बी सी डी ई है, इसमें भी ए बी सी डी ई हुआ करता। तो नॉट मच चेंजेस आर देयर, लिटिल बिट चेंजेस आर देयर, बट उससे हमारी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम जो प्रिपेयर करते थे उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस। फिर हम चलते हैं यूनिट नंबर 6 की तरफ, जिसमें यहाँ पर वंस अगेन ज्यादातर चीजें सेम है। नाइट्रोजन फिक्सेशन को इन्होंने स्पेसिफिकली अब यहाँ पर लिखा है, बट हम पहले भी पढ़ा करते थे, बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पर लाइट परसेप्शन जो है वो यहाँ पर स्पेसिफिकली ऐड कर दिया गया है, वंस अगेन वी यूज्ड टू स्टडी। इसमें फिर इन्होंने एल्केलॉइड्स, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स और मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग को ऐड कर दिया, जिसमें से हम एल्केलॉइड्स वगैरह को पहले ही पढ़ते थे। इसके अलावा यहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस को पढ़ते थे, अब इन्होंने ऐड कर दिया मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्सेज एंड इनेट इम्यूनिटी को भी। कहीं ना कहीं उन सब के बारे में भी हम दोस्तों पहले से पढ़ते ही थे, तो इसमें भी वंस अगेन अगर हम देखा जाए तो ज्यादा चेंजेस एज सच नहीं आए हैं, छुट्टर पुट्टर चेंजेस आए हैं, नाम को इधर उधर किया गया है, बट ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं।
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रेस फिजियोलॉजी ये था, और अब जो स्ट्रेस फिजियोलॉजी है वो ये है। इसमें इन्होंने इन्नेट इम्यूनिटी को स्पेसिफिकली मेंशन। इसी के साथ-साथ अगर हम यहाँ पर ऊपर चलें, तो ऊपर यहाँ पर इधर स्पेसिफिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन मेंशन नहीं था सेक्शन सी में, मतलब ये जो है, इसमें इन्होंने यहाँ पर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को मेंशन कर दिया। तो एज़ सच बहुत बड़ा सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, बट आई थिंक इन्होंने और स्पेसिफिकेशन लाने की कोशिश की है कि शायद ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको समझ में आए कि उनको क्या-क्या पढ़ना है। ऐसे ही टर्पीन्स, फिनोल्स और नाइट्रोजन कंपाउंड्स पहले मेंशन था, जिसमें हम एल्केलॉइड्स वगैरह को पढ़ते थे। अब इन्होंने एल्केलॉइड्स, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स और नाइट्रोजनस कंपाउंड को ऐड कर दिया। तो अभी भी इसमें भी बहुत कम चेंजेस है दोस्तों, कोई ज़्यादा चेंज आया नहीं है यूनिट नंबर 6 में भी। जैसा हम पढ़ते थे लगभग वैसा ही है। यूनिट नंबर 7 में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं सेम है दोस्तों। यूनिट नंबर 7 में अगर आप देखोगे तो 2 बड़ी चेंजेज़ आए हैं। यूनिट नंबर 7 जो था उसमें पहले सिर्फ़ जे तक की चीज़ें थी। जे तक चीज़ें का मतलब यहाँ पर क्या है? अगर मैं आपको बताऊँ, पहले यहाँ पर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे तक था। अब इन्होंने यहाँ पर जे के बाद के और एल और ऐड कर दिया। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा ऑर्गेनिजम्स एंड होलोबायोन्स ऐड कर दिया है। इंटर ऑर्गन कम्युनिकेशन एंड एनर्जी होम्योस्टैसिस मेटाबॉलिक हेल्थ एंड डिसऑर्डर्स ऐड कर दिया। तो ये चीज़ इन्होंने और स्पेसिफिकली दोस्तों ऐड कर दिया, मतलब यूनिट जो हमारा एनिमल फिजियोलॉजी उसका सिलेबस और बढ़ा दिया है। ऑलरेडी एनिमल फिजियोलॉजी यूनिट काफ़ी बड़ी थी, इन्होंने और सिलेबस को ऐड करके इसको और बड़ा ही कर दिया है दोस्तों, और कुछ नहीं किया इन्होंने। दैट्स इट, दे हैव डन दैट ओनली। पहले से ही सिलेबस काफ़ी बड़ा था इसका, इन्होंने और बढ़ा दिया है इसका सिलेबस, नथिंग एल्स। तो इसमें भी चेंजेस जो हैं आए हैं, इसमें ऐसा नहीं कह सकते चुटर-पुटर चेंजेस है, इसमें कुछ मेजर चेंजेस हैं दोस्तों। तो एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ाने में और टाइम लगेगा, पढ़ने में और टाइम लगेगा। फिर जो 8th यूनिट है दैट इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो यूनिट है, इनहेरिटेंस बायोलॉजी भी इसे हम कहते हैं। इसमें अगर हम समझने की कोशिश करें, इसमें वंस अगेन दोस्तों बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। म्यूटेशन में डोमिनेंट नेगेटिव जो है उसको ऐड कर दिया गया है। अब सीएसआर इसमें से पहले से भी क्वेश्चंस पूछता था दोस्तों, हम इसे ऑलरेडी पढ़ाते भी थे। बस अब इन्होंने सीएसआर वालों ने इस चीज़ को फोकस बोल दिया है, बता दिया है कि भई इनसे भी मैं क्वेश्चन पूछूँगा, जो कि ऑलरेडी वो पूछते भी थे। जीन मैपिंग में इन्होंने सेम कर दिया, बस सोमैटिक सेल हाइब्रिड्स को यहाँ से स्पेसिफिकली इधर से रिमूव कर दिया है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में इन्होंने हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को ऐड कर दिया पॉपुलेशन जेनेटिक्स को, जो हम ऑलरेडी पढ़ते थे, जो हम ऑलरेडी कवर करते थे। इवोल्यूशन में हम ऑलरेडी इन चीज़ों को पढ़ते थे दोस्तों, तो इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को ऐड कर। वंस अगेन जेनेटिक्स में भी अगर आप देखोगे तो कोई मेजर इतना डिफरेंस नहीं आया है। ये जो था ओल्ड सिलेबस है, और ये जो है पहले भी एफ तक था, अभी भी यहाँ पर, सॉरी पहले जो था के तक था, अब यहाँ पर एफ तक कर दिया है। थोड़ा सा कंडेंस कर दिया है चीज़ों को, बट इतने ज़्यादा कोई चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। चीज़ें जो है लगभग यहाँ पर अगर आप देखोगे, चीज़ें लगभग यहाँ पर सेम ही है। बस ये जो सेक्शन से सब सेक्शंस टू बी स्पेसिफिक, उनको यहाँ पर थोड़ा सा और कंडेंस कर दिया उन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मेजर चीज़ें रिमूव हुई हैं, वही सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे इन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट जीन्स और मैटरनल इनहेरिटेंस एक तरीके से स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, जो अलग से मेंशन था। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये सिलेबस छोटा हुआ है, बट सिलेबस कोई छोटा नहीं हुआ दोस्तों, वही 2 चीज़ें आप पढ़ते थे यूनिट 8 में, वही पढ़नी है और कुछ नहीं है। अगले यूनिट पे चलें तो यूनिट 9 को उन्होंने इवोल्यूशन के साथ दोस्तों मर्ज कर दिया है। पहले अगर हम यहाँ पर देखें, हमारी जो थी यूनिट 9 और 11 अलग-अलग थी, प्रॉपर्ली अलग थी। अब इन्होंने उन दोनों यूनिट्स को मर्ज कर, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर जो यूनिट 11 थी उसमें से इवोल्यूशन को डाइवर्सिटी के साथ लाके मिला दिया। अब इस केस में अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस कंडीशन में इन्होंने ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो सेम रखी हैं। इसमें से यहाँ से यूनिट नंबर जो डाइवर्सिटी और इवोल्यूशन है, इसमें से पहले मॉलिक्यूलर क्लॉक्स, सीक्वेंस एनालिसिस और जीन डुप्लीकेशन था, जो इन्होंने यहाँ से अब इतना अच्छे से लिस्ट नहीं किया हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नहीं पढ़ना दोस्तों, पढ़ना है, डेफिनिटली ये पढ़ना है। इसके अलावा जो बिहेवियर इवोल्यूशन था वो इन्होंने रिमूव कर दिया यूनिट नंबर 11 से, और उसको इकोलॉजी यूनिट में ऐड कर दिया। तो कुछ नहीं किया, इधर से उधर कर दिया, मैं आपको अभी शो भी कर दूँगी। इसके अलावा जो यू डाइवर्सिटी यूनिट थी उसको उन्होंने बहुत अच्छे से स्पेसिफ़ाई कर दिया है, डाइवर्सिटी यूनिट को बहुत अच्छे से यहाँ पर उन्होंने बड़ा कर दिया है। अगर मैं आपको इसका सिलेबस अच्छे से दिखाऊँ तो उम्मीद है कि आपको और अच्छे से
चीज़ें समझ में आएगी। तो आप ये देख सकते हो, ये है न्यू सिलेबस और ये है पुराना सिलेबस। पहले क्या था, डाइवर्सिटी में बहुत ऐसे कंसाइज़ चीज़ें मेंशन कर रहे हैं कि आपको टेक्सा पढ़ना है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज़ेशन पढ़ना है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म वगैरह के बारे में पढ़ना है, बहुत ऐसी चीज़ें मेंशन। इस बार इन्होंने ना बहुत अच्छे से मेंशन किया। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये तो बेसिकली इवोल्यूशन का ही पार्ट है, तो हम पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ना है, तो कोई फ़र्क नहीं। उसके अलावा इन्होंने टेक्सोनोमी हमें पढ़ना है, माइक्रोबियल लाइफ, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट लाइफ और एनिमल। दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड व्हाट वी हैव टू स्टडी। यहाँ पर हम पहले ये सब पढ़ते थे, ये वाला जो पोर्शन है मेजरली, जो हम यहाँ पर ये सारा कंजर्वेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस, इंडियन कॉन्टिनेंट जो स्पेसिफिकली मेंशन था, वो यहाँ से इन्होंने हटा दिया है। ये वाली जो यूनिट है, यूनिट नंबर 9 से इन्होंने ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अब इधर नहीं दिख रहा। उसकी जगह यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, इवोल्यूशन को यहाँ पर लाके मर्ज कर दिया। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यही चीज़ आप देख सकते हो कि इसमें इंडियन बायोडाइवर्सिटी जो है, अब इस सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। यूनिट नंबर 9 में कंजर्वेशन बायोलॉजी जो है, वो भी यूनिट नंबर 9 में रिमूव हो चुकी है, यूनिट नंबर 9 से। बाकी जो चीज़ें हैं, उस पे इन्होंने इधर-उधर थोड़ी सी चीज़ें कर दी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर चले, इकोलॉजी जो यूनिट है, इकोलॉजी यूनिट में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो इकोलॉजी यूनिट में इन्होंने यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सेम रखी हैं। इनमें यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे कि एनवायरमेंटल लॉ थे और बिहेवियर था, मैंने कहा था ना बिहेवियर इकोलॉजी जो है वो इन्होंने कहाँ से उठाई है, जो हमारी यूनिट नंबर 11 थी, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, तो उसमें से यहाँ पर उन्होंने इसको ऐड कर। इसके अलावा इन्होंने एनवायरमेंटल लॉस को यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसके अलावा जो बायोजियोग्राफिक थी, वो यहाँ पर स्पेसिफिकली इन्होंने अब इंक्लूड है। नीश के बारे में जितना भी हम पढ़ रहे थे, उसको अब उन्होंने सेपरेटली मेंशन नहीं किया। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ कुछ स्पेसिफिक चेंजेस आए हैं इकोलॉजी से। अगर मैं आपको यहाँ पर इकोलॉजी यूनिट दिखा भी दूँ, ये जो है नया सिलेबस आया है दोस्तों, और ये जो था ये पुराना सिलेबस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इकोलॉजी यूनिट में यहाँ पर चेंजेस आपको दिखेंगे। सबसे पहली बात, बिहेवियर इकोलॉजी जो है वो यूनिट नंबर 11 से उठाया गया है। एक्सेंट पॉलिसीज जो है वो नया पार्ट दिख रहा है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो है वो बेसिकली दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखें, तो ये यहाँ से थोड़ा थोड़ा इस वाली डाइवर्सिटी वाली यूनिट से उठाया गया। इसके अलावा यहाँ पर ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी, लगभग ये सारी चीज़ें जो है हम पहले भी पढ़ते थे, हमें अभी भी पढ़नी है वही सारी चीज़ें। बस लिटिल लिटिल थिंग्स आर रिमूव्ड, आई मस्ट से, कि छोटी मोटी चीज़ों में यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशनिंग करना बंद कर दिया। जैसे आइलैंड बायोजियोग्राफी इस बार नहीं मेंशन किया, इंडियन जोन्स मेंशन नहीं किया, बायोम्स मेंशन नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है स्पेसिफिकली यूनिट नंबर इकोलॉजी से नहीं दिख रही है इकोलॉजी। बाकी अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट चले, तो नेक्स्ट जो यूनिट है वो तो बिल्कुल नई यूनिट आ रही है दोस्तों, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स हम कभी भी नहीं पढ़ते थे सीएसआर नेट के सिलेबस के लिए, बट ये पूरा का पूरा नई चीज़ ऐड की है, क्योंकि ये डीबीटी के सिलेबस का पार्ट था और डीबीटी के साथ मर्ज किया गया है। तो मेजर जो चेंज है वो यहाँ आए हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ते थे, उसमें 19-20 चेंजेस लेकर आए हैं सीएसआर वाले, जो कि आता भी है, क्योंकि इतने सालों से सीएसआर का एक ही सिलेबस चल रहा था, तो वो चेंजेस आए, बहुत सही है। बट यहाँ पर ये जो है मेजर चेंजेस है कि भाई हमने दो एग्जाम्स को मर्ज किया है, तो सबसे बड़ा चेंज जो आया है वो यहाँ आया है। यूनिट नंबर 11 बिल्कुल नहीं ऐड कर दिया, पहले होती थी इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, यहाँ पर अब आ चुका है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो जो स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स बैकग्राउंड से, उनके बल्ले बल्ले हो गए, उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये वाला यूनिट। और बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी ये नहीं पढ़ा, उनके लिए नया होगा ये सारा चीज़। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, नेक्स्ट जो मेजर चेंजेस आए हैं वो डेफिनेटली यूनिट नंबर 12 के साथ आए, अप्लाइड बायोलॉजी के साथ आए हैं। अब यूनिट नंबर 12 जो है उसमें भी इन्होंने पता है क्या किया, यूनिट नंबर 12 जो है उनको भी उसने अब यहाँ पर दो चीज़ों के साथ जोड़ दिया। मैं आपको सिलेबस के साथ दिखाती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ। पहले हमारा होता था यहाँ पर, इसके बाद यूनिट नंबर 12 दैट इज अप्लाइड बायोलॉजी, और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास क्या अवेलेबल होता था, इसके अलावा हमारे पास अवेलेबल होता था मेथड्स इन बायोलॉजी। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने यहाँ पर लाया बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, और उसके साथ साथ एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें इन्होंने इन दोनों यूनिट्स में, जो हमारी यूनिट 12 थी अप्लाइड बायोलॉजी, उसका कंटेंट दिया ही दिया, उसके साथ एक नई कुछ नई चीज़ें ऐड कर दी।
जैसे कि अगर मैं स्पेसिफिकली ऐड करूँ तो इन्होंने बायो प्रोसेस को एक दो ऐड कर दिया, एक तो इन्होंने स्पेसिफिकली क्या कर दिया, बायो प्रोसेस को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर ये जो न्यू यूनिट है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, जो कि यूनिट नंबर 12 है। अगर मैं यूनिट नंबर 12 बात करूँ नई, और जो यूनिट नंबर 12 थी पुरानी, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? फर्मेंटेशन एंड बायो प्रोडक्ट्स सेम है। यहाँ पर इन सब में हम ये वाले जो सारे टॉपिक्स थे वो यूनिट नंबर 12 में पढ़ते थे। इन्होंने यूनिट नंबर 12 से ये सारे टॉपिक्स हटा दिए। हम यहाँ पर मैथमेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स को नहीं पढ़ते थे, इन्होंने मैथमेटिक्स भी ले आया और थर्मोडायनामिक्स यहाँ पर ले आया ये। इसके अलावा यहाँ पर हम बायो रिएक्टर्स और एंजाइम टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़ते थे, इन्होंने इस चीज़ को भी बायो प्रोसेस को ऐड कर दिया। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस, प्लांट डिजाइन, मेटाबॉलिक, सिंथेटिक बायोलॉजी हम नहीं पढ़ते थे, इन सारी चीज़ों को भी ये यहाँ पर लेकर आए हैं। तो इस यूनिट में इन्होंने काफ़ी सारा बायो प्रोसेस दोस्तों इंक्लूड कर दिया, काफ़ी अलॉट अमाउंट में बायो प्रोसेस इंक्लूड हुआ है। कुछ कुछ टॉपिक्स यूनिट नंबर 12 से हटे हैं दोस्तों, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्होंने यूनिट नंबर 13 में ऐड किए हैं, अभी हम उसकी। बट येस, यूनिट नंबर 12 से अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे तो यूनिट नंबर 12 से कुछ टॉपिक्स हटे हैं और बहुत सारे टॉपिक्स ऐड हुए हैं। तो स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि इसमें से टिश्यू कल्चर वाला जो पार्ट था वो इन्होंने हटाया है, और इसमें से स्पेसिफिकली बायो प्रोसेस वाला जो पार्ट है वो ऐड किया। हम वहीं पे कंपेयर करते हैं वंस अगेन यूनिट नंबर 12 को यूनिट नंबर 13 के साथ। यूनिट नंबर 12 को वापस से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना यूनिट नंबर 12 जो है, इस बार दोस्तों इन्होंने क्या करा है, यूनिट नंबर 12 को दो यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो यूनिट नंबर 12 और एक यूनिट नंबर 13, दो यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। इन दोनों यूनिट्स में उन्होंने बहुत सारी नई चीज़ें ऐड की है और कुछ कुछ पुरानी चीज़ें भी रखी हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, इस बार भी इन्होंने ऐड किया है। उसके बाद जो ये सारी चीज़ें थी जो इन्होंने यहाँ पर यूनिट नंबर 12 से रिमूव कर दी, ये सारी चीज़ें इन्होंने बेसिकली दोस्तों रिमूव, ये सारी चीज़ें इन्होंने यूनिट नंबर 13 में ऐड कर दी। तो यहाँ पर एक तरीके से जो अप्लाइड बायोलॉजी है वो रिमूव नहीं हुआ है, उसका कोई टॉपिक रिमूव नहीं किया है, बस इन्होंने जो अप्लाइड बायोलॉजी था उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यूनिट नंबर 12 में दैट इज बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी एंड एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी में इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने यूनिट नंबर 12 से कुछ रिमूव किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा डेफिनेटली चीज़ें कुछ कुछ ऐड हुई हैं, ये तो पहले से था, कुछ कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली ऐड हुई है। आरडीटी हम पहले भी था, आरडीटी अभी भी है। न्यूरोबायोलॉजी एक नया टॉपिक है जो इस बार ऐड हो गया है। मरीन बायोटेक्नोलॉजी ऐड हो गया है। स्टेम सेल्स पहले पढ़ते थे, लेकिन इस बार इन्होंने और डेप्थ में स्पेसिफिकली मेंशन किया है, तो ऑब्वियसली बात है हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यूनिट नंबर 12 जो है वो बहुत एक्सपैंड हो गया है दोस्तों, उसमें बहुत सारी नई चीज़ें हैं। स्पेशली जो नई चीज़ें हैं वो है बायो प्रोसेसिंग आपको और पढ़नी पड़ेगी, न्यूरोबायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, मरीन बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, स्टेम सेल्स पढ़ने पड़ेंगे। और जो पहले पढ़ते थे यूनिट 12 को वो पढ़ना ही है, उसमें से कुछ गया नहीं है, न्यू चीज़ें ही ऐड हुई हैं, तो उनमें से कोई चीज़ नहीं गई है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूनिट नंबर 13 यहाँ पर आ जाता है दोस्तों, जिसमें वंस अगेन ये जो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग और एक्सप्रेशन है, जो हम आरडीटी की बात करते हैं, वो आरडीटी इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया, यानी कि पिछली यूनिट में यूनिट नंबर 13। इसके अलावा लाइब्रेरीज और म्यूटाजेनेसिस जो है वो इसकी जगह वंस अगेन यूनिट नंबर 13 में इन्होंने ऐड कर रखा है। बाकी सारी चीज़ें मोर और लेस जो है वो यहाँ पर सेम ही है। एथिक्स, आईपीआर और बायो सेफ्टी जो है वो यहाँ पर, अगर मैं आपसे बात करूँ एथिक्स बायो सेफ्टी वगैरह की, तो ये अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, ये भी एक मेजर पोर्शन है जो इस बार ऐड होगी। तो ये यहाँ पर है। बाकी लगभग जो यूनिट 13 है वो वैसा का वैसा ही, यूनिट 13 में मेजर चेंजेस नहीं आए हैं। कुछ कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दी है दोस्तों, यहाँ पर छोटी छोटी टेक्निक्स इन्होंने और मेंशन कर दी है, जिनमें से ज़्यादातर जो टेक्निक्स है वो हम पहले भी पढ़ते थे, बट मेजर मेजर छोटी छोटी टेक्निक्स इनमें ऐड हुई है। और जो आरडीटी वाला पोर्शन है वो इन्होंने यूनिट 13 में ऐड कर दिया, क्योंकि अब ये वाली जो यूनिट होगी वो यूनिट 14 होगी। तो जो 13 वाली यूनिट थी उसका कुछ पोर्शन उन्होंने 30। दोस्तों यहाँ पर ये जो है मेजर चेंजेस, दीज आर द मेजर चेंजेस। तो आप देख सकते हो, मैंने जैसा कि आपको कहा कम चीज़ें रिमूव, ज़्यादा चीज़ें ऐड हुई है। यूनिट 1 वैसा का वैसा है, सेम टू सेम है यूनिट 1। यूनिट 1 में कोई चेंज नहीं है।
यूनिट 2 में यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं किया है दोस्तों, 1-2 वर्ड्स ऐड कर दिए हैं, बाकी इन्होंने कोई मेजर चेंज नहीं। यूनिट 3 में वंस अगेन कोई मेजर चेंज नहीं किया, बस यूनिट 2 का कुछ पोर्शन यहाँ पर लाके लगा दिया है। यूनिट 4 में इन्होंने कुछ मेजर चेंजेस नहीं किए हैं, कुछ टॉपिक्स हटा दिए, लेकिन वो यूनिट 2 में ऐड किए हैं, सो नॉट अ मेजर चेंज। यूनिट नंबर 5 में मेजर चेंज नहीं है, बस कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए हैं, बट पढ़ना तो वही सभी है जो पहले पढ़ते थे। यूनिट नंबर 6 में भी छोटी-मोटी चीज़ें आ रही हैं, बट नॉट बिग चेंजेस, जो हम पहले पढ़ते थे वैसे ही पढ़ना है। यूनिट नंबर 7 में इन्होंने 2 सबसेक्शंस ऐड कर दिए हैं स्पेसिफिकली, जो हमें पढ़ना पड़ेगा। यूनिट नंबर 8 में भी दोस्तों नॉट मेजर चेंजेस, लगभग वैसा ही। यूनिट नंबर 9 में इन्होंने इवोल्यूशन और डाइवर्सिटी को मिक्स कर दिया है। इवोल्यूशन का जो स्पेसिफिकली इवोल्यूशन वाला पार्ट था वो डाइवर्सिटी के साथ मिला दिया है। डाइवर्सिटी के कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को रिमूव किया है, बाकी जो डाइवर्सिटी है वो वैसा ही है, पर हाँ ये है कि बहुत स्पेसिफाई कर दिया है इन्होंने चीज़ों को। यूनिट नंबर 10 जो है वो लगभग वैसा ही है दोस्तों, छोटी मोटी चीज़ें जो हुई हैं वो रिमूव हुई, छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो ऐड हुई। जैसे कि बायोम्स, आइलैंड्स, बायोज्योग्राफी, इंडियन ज़ोन्स, ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। अब इसी के साथ-साथ नीश, नीश विड्थ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, मतलब एक रि सेपरेट टॉपिक की तरह मेंशन नहीं है। पढ़ना है हमें स्पेसिफिकली टॉपिक की तरह भी इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा अलग से। इसके अलावा यहाँ पर एनवायरमेंटल लॉ एक नई चीज़ ऐड हो चुकी है। इसके अलावा बिहेवियर वाला जो पोर्शन है वो ऐड हो चुका है। वो यहाँ पर यूनिट नंबर 11 से उठा है। एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ ऐड हो गई। बाकी सारी चीज़ें मोर और लेस सेम। बायोइन्फॉर्मेटिक्स पूरा नया है दोस्तों। जो हमारी पहले यूनिट नंबर 12 थी उनको उप हिस्सों में बांट दिया, तो यूनिट नंबर 12 पूरा पढ़ना है जैसे पहले पढ़ते थे, और कुछ नई चीज़ें ऐड कर दी है। इसमें स्पेसिफिक जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं दोस्तों वो मैथ्स, थर्मोडाइनमिक्स एंड बायो प्रोसेसिंग ऐड। 13 यूनिट जो है, जिसको हम पहले 13 बोलते थे 14 है, वो भी मोर और लेस जो है वो सेम ही है। दोस्तों दिस इज द चेंजेस जो आए हैं। जैसा कि मैं आपको कह रही हूँ, डिलीशन कम हुआ है, एडिशन बहुत ज़्यादा हुआ है, चीज़ों का इधर उधर शफलिंग। बट अगर मैं मेजर चेंज बोलूँ तो मेजर चेंज ये होगा कि बायो इन्फॉर्म ऐड हुआ है और बायो प्रोसेस ऐड हुआ है। ये दो बहुत मेजर चेंजेस हैं। बाकी ये चेंजेस इतने मेजर नहीं है जितने ये दो चेंजेस बहुत ज़्यादा मेजर हैं। अब हमें देखना होगा कि सीएसआर इस बार अगर पेपर पैटर्न भी चेंज करता है या नहीं। वैसे तो अगर कोई अपडेट नहीं आया तो ऑब्वियसली बात है पेपर पैटर्न वैसे ही रहेगा। पेपर पैटर्न वैसे ही रहेगा तो उस कंडीशन में भी फिर आपके पास ऑप्शंस होंगे दोस्तों कि आपको कौन सी यूनिट्स करनी है। और अगर यूनिट्स बढ़ती है तो डेफिनेटली फिर हर एक यूनिट से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले 5-6 आते थे तो वो अब कम हो जाएंगे, क्योंकि अब ज़्यादा यूनिट्स हैं तो कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर यूनिट से आएंगे, तो ऑब्वियसली बात है आपको ज़्यादा यूनिट तो टारगेट करनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे चेंजेस थे। वंस अगेन बंसल बायोलॉजी पे अगर आपको न्यूक्लियस 2.0 बैच ज्वाइन करना है तो आप डेफिनेटली दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको हर एक चीज़ सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई जाए। इफ़ यू वांट टू जॉइन यू कैन जॉइन। बाकी मैं आपको ये कहूँगी ट्राई करो, जून का एग्ज़ाम टारगेट करो, ताकि आप पुराने सिलेबस के हिसाब से ही फटाफट जो क्लियर है एग्ज़ाम करके निपट जाएँ। बिकॉज़ वंस अगेन एकदम से नया सिलेबस पढ़ना, इतनी सारी चीज़ें पढ़ना आप स्टूडेंट्स के लिए डेफ़िनेटली बहुत बर्डन आ सकता है। इसलिए मैं आपको कहूँगी ट्राई करो जून 2026 को अपना आखिरी अटेम्प्ट बनाने का और इसको क्लियर कर लो। बाकी दोस्तों आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप बंसल बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइज़। थैंक यू सो मच। बाय बाय। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।